राधे राधे फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। तो जो भी आज का ब्लॉग है फ्रेंड्स, पूरा रियल वॉइस में ही है। बस थोड़ा सा आप सभी से बातें कर लेते हैं। आप सभी वीडियो का जो भी ब्लॉग है हमारा, उसका फुल आनंद उठाइएगा रियल वॉइस का। और यहाँ पर गेहूँ बाहर धुलकर डाले हुए थे फ्रेंड्स, तो गेहूँ सूख गया है। इसको इकट्ठा सा एक जगह करके बोरी में भर देते हैं। तो फिर जब भी जैसे कि आटा जब जैसे होता है ना, ख़त्म होने से पहले 1-2 दिन का रह जाता है आटा, तो गेहूँ में थोड़ा बहुत जो भी होते हैं, जैसे कि उसको साफ़ करने का काम, तो साफ़ करके फिर भिजवा देंगे इसका आटा बनवाने के लिए, पिसवाने के लिए गेहूँ को। तो अभी रख देते हैं इसी तरीके से। तो गेहूँ हमने सोचा हटा लेते हैं, इसके बाद से शुरू करते हैं अपने जो भी लिपाई पुताई का काम है, क्योंकि पीली मिट्टी का लिपाई पुताई करना है। मिट्टी भिगा कर रखे हैं और इसी मिट्टी से पूरा दीवार का भी हम पहले काम किए थे। जो हॉल के अंदर जितना भी दीवार का पुताई का काम है उसको हमने पीली मिट्टी से ही किया था। तो ब्लॉग पे बने रहिएगा फ्रेंड्स। और लिपाई पुताई जो भी हमारा ब्लॉग है पूरा रियल वॉइस में है। आप सभी फुल आनंद उठाइएगा। ब्लॉग हमारा थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो इसमें मिट्टी का घोल तैयार है फ्रेंड्स, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा हमारा घोल है इसमें। और अच्छे से हाथ से मिला लेते हैं। इसके बाद से बाल्टी में इसको लेकर चलते हैं और गेट के सामने पुताई करते हैं। यहाँ पर आ चुके हैं अब गेट के सामने फ्रेंड्स। बारिश हुआ था, उसके बाद से फिर यहाँ पर हमने लिपाई पुताई का काम नहीं किया था और हॉल का काम कर रहे थे। बारिश हुआ था फिर भी हॉल के दीवार वाल का हम क्योंकि अंदर पड़ता है, उसमें पानी जाने का डर नहीं है, तो इसलिए अंदर का काम हम सोचे कि निपटा लेते हैं। बाहर का जो है उसको थोड़ा धूप वूप अच्छे से होने लगेगा तब करेंगे। तो उधर का तो सारा काम हो ही चुका है। कल के ब्लॉग में भी आप सभी से हमने शेयर किया था। और ये जो ब्लॉग है फ्रेंड्स, ये ब्लॉग हमारा बुधवार के दिन का ही है, क्योंकि आज गुरुवार के दिन इस ब्लॉग का हम वॉइस ओवर थोड़ा बहुत इसमें दे रहे हैं एडिटिंग करने के बाद, क्योंकि आज गुरुवार है तो लिपाई पुताई होता नहीं है। तो इसीलिए हम जो भी हमारा उधर का काम हो गया था, गेट के सामने छूट गया था, गंदा सा दिख रहा था, तो हमने सोचा इसको निपटा लेते हैं। नहीं तो ये भी जैसे गुरुवार के चक्कर में ऐसे ही पड़ा रहेगा, लिपाई हो नहीं पाएगा। तो कल ही हम निपटा चुके थे सारे काम को और लिपाई पुताई को। तो आप सभी जो भी पीली मिट्टी की लिपाई पुताई हो रही है फ्रेंड्स, इसका फुल आनंद उठाइए, क्योंकि मिट्टी बहुत अच्छी है। अभी तो जैसे पीला पीला सा इसका कलर है, गीली मिट्टी है तो, लेकिन सूखने के बाद इसका कलर बहुत ही बेहतरीन होता है। और इस लिपाई पुताई को सूखने के बाद भी इसी वीडियो में दिखाएंगे, आप सभी देखिएगा ज़रूर जो भी है फाइनल लुक इसका लिपाई पुताई का। तो चलिए आप सभी फुल आनंद उठाइए वीडियो का और सपोर्ट भी ज़रूर कीजिएगा हमें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से अभी थोड़ी देर में।
तो देखिए फ्रेंड्स, गेट के सामने पूरा हमारा पीली मिट्टी का लिपाई पुताई हो गया है, जो कि सूखने के बाद इसका कलर अच्छे से उभर कर आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा जिस मिट्टी से लिपाई किए हैं वही मिट्टी नीचे यहाँ पर बस ऐसे ही मिट्टी को हमने लगा दिया था किनारे किनारे, जो कि भूसे वगैरह इसमें मिक्स होते हैं तो दरार नहीं फट रहा है, और भूसे नहीं मिक्स होते हैं तो दरार फटने लगता है। दीवार पर देख सकते हैं इसी मिट्टी का काम हुआ है, लेकिन दरार बिल्कुल भी नहीं फटा है। तो वही मिट्टी सेम है जिससे हमने लिपाई किया है गेट के सामने। वैसे तो हम पूरा जो है कि इधर लाल मिट्टी का लिपाई पुताई किए थे, देख सकते हैं सूख गया है अच्छे से। तो पूरा हम सोच रहे थे कि लाल मिट्टी का ही लिपाई पुताई कर दें और गेट के सामने तक, लेकिन घोल नहीं था। तो हमने कहा जब तक घोल बनाएंगे तब तक चलिए मिट्टी से ही उधर पुताई कर देते हैं और फिर बाद में उधर देखा जाएगा, क्योंकि हॉल के अंदर भी अभी तो लाल मिट्टी से ही हमने लिपाई पुताई किया हुआ है, और फिर इसमें नीचे फर्श पे मिट्टी से लिपाई पुताई करेंगे ताकि इसका जो लुक है मिट्टी का लिपाई जो दीवार पे हुआ है देख सकते हैं अलग ही चमक है दीवार पर। मिट्टी का कलर एक अलग ही कलर होता है फ्रेंड्स। हर कलर जो है कि फीका पड़ जाता है। देख सकते हैं लाल मिट्टी का बॉर्डर दिए हैं, लेकिन ये इस मिट्टी के आगे लाल मिट्टी का कलर बिल्कुल फीका लग रहा है, और चमक देख सकते हैं मिट्टी वाले कलर का, बहुत ही प्यारा सा कलर है मिट्टी का। तो सेम उसी कलर से हम नीचे का फर्श लिपाई करेंगे पूरा हॉल, और इसके बाद से इसमें एक बेड लगाएंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स सूख चुका है अच्छे से, और कलर इसका आप देख ही सकते हैं बहुत ही प्यारा। ये जो पीली मिट्टी का लिपाई पुताई है लगता है बहुत अच्छा कलर है। और हमारे यहाँ की जो पीली मिट्टी है फ्रेंड्स बस जैसे कि इतना ही पीला होता है जैसे कि गीला जब होता है, तो आप सभी ने देखा कि गीले के टाइम इसका कलर कैसा था, और सूखने के बाद बहुत ही प्यारा सा कलर उभर कर आता है। तो हमारे यहाँ की जो पीली मिट्टी होती है उसको पोतरी मिट्टी भी बोलते हैं, बहुत अच्छी मिट्टी होती है। इसी मिट्टी से हम देख सकते हैं हॉल का भी पूरा काम किए हुए हैं। तो अभी क्लियर नहीं दिख रहा है हॉल का जो भी लिपाई पुताई है, और उस साइड का अभी थोड़ा नमी रह गया है, तो कुछ टाइम के बाद दिखा रहे हैं सूख गया है, तो उधर का भी नमी रह गया है फ्रेंड्स, तो इसीलिए थोड़ा सा गीला गीला सा दिख रहा है। और हॉल का तो पहले ही हमने आप सभी को दिखाया। फ्रेंड्स चलते हैं पीछे, थोड़ा सा उधर अपना काम शुरू कर लेते हैं। जैसे कि अब इधर का काम फाइनल हो चुका है जो भी है, और ये सब किनारे किनारे आप सभी देख रहे होंगे फ्रेंड्स, तो ये सब कूड़े जैसे हैं, क्योंकि बाजू में तालाब है, तालाब को पर्दे लगा दिया था हमने, पर्दा भी हवा वगैरह से फट चुका है। तो तालाब का जो भी होता है ना किनारे किनारे का जो व्यू, वो कहीं जाने वाला नहीं है। कितना भी जैसे जो जगह है उसको क्लियर करते रहते हैं, और किनारे का जो है उसको कुछ भी कर नहीं सकते हैं, तो उसके लिए आप सभी इग्नोर कीजिएगा। और थोड़े बहुत ईंट रखा है तो उसको ईंट को भी हमें हटाना है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे ईंट का काम हमने किया, तो जो एक्स्ट्रा ईंट है इसको रख दिए हैं। और एक बेड है, इसका प्लाई ख़राब हो गया है, तो बेड भी यहीं है, इसको भी हटवाएंगे। लेकिन अभी सबसे पहले चलते हैं पीछे और वहाँ का शुरू करते हैं साफ़ सफाई। तो चलिए, अभी सृष्टि यहाँ बैठ गई है, और इसमें काफ़ी प्यारा हवा लगता है फ्रेंड्स। दोपहर का जो टाइम होता है, गर्मी का मौसम है, एकदम प्यारा मेरी मम्मी ने बनाया है। इसमें देख के ना ऐसा मन करता है फ्रेंड्स कि यहीं रहे हम। इतना अच्छा लग रहा है मुझे, मैं तो यहीं खाना बनाऊंगी। सृष्टि वहीं खाना बनाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा पीछे भी काम कर लेते हैं। अभी धूप है थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा जो भी है उधर का साफ़ सफाई शुरू कर लेते हैं। और इधर पीछे फ्रेंड्स कोई भी जब आंधी तूफान दो बार आ चुका है, और ये जितना भी जैसे लग रहा है ना बरसों की सफाई हुई है,
वो आंधी तूफान का ही देन है, क्योंकि पीछे पेड़ पौधे हैं काफ़ी सारे और खुला खुला सा एकदम एरिया है इधर का। तो बहुत ज़्यादा जब हवा चलते हैं या आंधी तूफान चलता है तो पूरा एकदम पत्ती उत्ती एकदम भर जाता है, छप्पर के अंदर भी भर जाता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं हमारी छोटी सी रसोई घर है और इसमें भी काफ़ी एकदम भरा पड़ा है। लेकिन काम हम अभी हॉल में लगे हुए थे, अकेले ही करना होता है फ्रेंड्स, तो एक जगह का काम फाइनल करेंगे तभी दूसरी जगह लगेंगे। तो इस तरीके से अपने काम होते हैं सबको मैनेज करना पड़ता है। और जैसे छोटा सा आंगन होता नहीं है फ्रेंड्स, पीछे का भी आंगन काफ़ी बड़ा ही है, आप सभी देखे हैं। बहुत मेहनत करके यहाँ पर मिट्टी उट्टी का पटाई करके इसको हमने जगह को सही किया था। लेकिन अभी जब उधर काम लग जाता है, सामने के साइड अगर काम बढ़ जाता है मिट्टी का काम, तो फिर पीछे पड़ा रहता है और उधर का काम फाइनल हो जाता है पीछे के काम को संभालने में। तब तक उधर का काम भी जैसे वही हो जाता है कि उसको भी अभी लिपाई पुताई करना है, थोड़ा बहुत उसका भी कलर डिस्कलर हो ही जाता है। तो ऐसे में इसी तरीके से अपने काम को करते रहते हैं। जैसे सामने का भी जगह काफ़ी बड़ा है, पीछे का भी पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा हैं। 2 बार आंधी तूफान आया था और दोनों बार आंधी तूफान बारिश जब हुआ उसके बाद से फिर इधर हमारा ना ही झाड़ू लगा है ना ही साफ़ सफाई, और जैसे लग रहा है बरसों का झाड़ू नहीं लगा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे इधर हैं तो काफ़ी सारे कचरे इकट्ठा सा हो जाते हैं, उड़कर एकदम पत्तियाँ उत्तियाँ बिखर जाता है। तो इस तरीके से हमने सोचा पहले रसोई घर से शुरू करते हैं सफाई का काम। और इसमें थोड़ा मिट्टी भी रखा था, वो भी फैल गया था। और जो जैसे एक फ़ैन है, एक ख़राब सा पड़ा है, इसको ठीक करवाना है, तो फ़ैन भी हमने कहा यहीं रख देते हैं। और उधर इधर उधर जगह कवर करके एक फ़ैन रखा था, तो इसलिए पीछे ही रख दिए हैं। अभी सारे कचरे को हम बाहर कर दिए हैं और बाहर का जो भी है उधर का कचरा उठाकर फेंक देंगे, तब झाड़ू देंगे। तो ऐसे करके फ्रेंड्स आज पीछे उधर का सारा काम हमारा फाइनल हो चुका है। तो बस अब पीछे आज से हमारा साफ़ सफाई लिपाई पुताई शुरू हो जाएगा। तो आज से पीछे भी अपने मिट्टी के काम में लग जाएंगे थोड़ा बहुत। जैसे बहुत ज़्यादा इधर हमें मिट्टी का काम अभी नहीं करना है, क्योंकि तालाब एकदम अभी पानी उसमें है, तो मिट्टी उसमें से तालाब एकदम बाजू में है, ज्येष्ठ है। अभी ये कचरा उठा रहे हैं, फेंकने जाएंगे तो जहाँ फेंकेंगे वहीं तालाब है। और अक्सर फ्रेंड्स किनारे किनारे तालाब के हम कचरे को फेंकते हैं, इसलिए फेंकते हैं कि जो बारिश का पानी होता है और सारा जो मिट्टी हम जैसे छपाई करते हैं, भराई करते हैं, पटाई करते हैं तालाब के किनारे, तो मिट्टी सारा बहा देता है एकदम बारिश में, तालाब में बहकर चला जाता है। और एक कचरे होते हैं अगर किनारे किनारे, तो हमारी मिट्टी सेम बच जाती है, वह किनारे रह जाते हैं कचरे। इसलिए जैसे कि आप सभी को जब भी हम बाहर जो भी तालाब के किनारे का व्यू अभी दिखाया हमने, वहाँ लिपाई पाई गेट के सामने किया था, तो किनारे किनारे कचरा जैसा दिखता होगा, लेकिन हम सारे कचरे को किनारे ही रखते हैं ताकि हमारी मिट्टी बची रहे। नहीं तो बारिश में सारी मिट्टी बह बह कर चली जाती है किनारे की और पानी लग जाता है एकदम। तो इस तरीके से तो यहाँ अब जैसे थोड़ा हो गया है कचरा, झाड़ू लगाते बनेगा। ज़्यादा कचरा रहता है तो झाड़ू भी संभाल नहीं पाता है कचरे को। तो पूरा ये सब जो है एकदम जैसे छप्पड़ का पत्ती हो गया और जो पेड़ पौधे हैं उसका पत्तियाँ वगैरह गिरा हुआ है, सूख गया है, तो इसको हम सही करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा वो रखे हैं, जो रहर होता है ना, रहर रखे हैं इसके चादर के ऊपर है, उसको पीटना है अभी, तो उसको एक साइड कर दिए हैं। कचरे पहले हम हटा लेते हैं, झाड़ू लगा लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा जो छोटा सा ब्लॉग है आप सभी को कैसा लगा, आप सभी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ कल, तब तक के लिए बाय बाय।